compared to Sanat Kada, and she'll facilitate today. And Ruth and Salim both are very well-known authors who have on a really varied range of things. And I think both the combination. मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है इसने हमें एक कल्चरल दुविधा में भी डाल दिया है, क्योंकि ओवरनाइट हमारे दोस्त, हमारे नेबर्स, हमारे जिनके साथ हम उठते बैठते थे उनको आपने क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। सॉलिडारिटी जो हमें लगता है सोसाइटी में कम होती जा रही है और हम लोग इंडिविजुअलिज्म और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो तरक्की करता है रूल है, ये बहुत ही वेस्टर्न और ये विक्टोरियन रूल है जिसको हम कह रहे हैं कि फिर से ये लागू हो। तो हम जानना चाहते हैं कि ये दो लोग जो बैठे हैं हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, और इनको अगर इनका दिमाग हम डाल देंगे कि आप क्रिमिनल हैं कि नहीं हैं और ये अपनी जान बचाने में लग जाएंगे तो क्रिएटिव एक्टिविटी कब करेंगे। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम ये नहीं है तो हमारा नहीं है, लेकिन एक ही बिरादरी में रहने की वजह से ये हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि कल स्टेट ये भी कह सकता है आप काला कोट नहीं पहन सकती, तो ये किसी को हम हक क्यों दें। तो इसलिए हमने सोचा कि हम पब्लिकली हेट्रोसेक्सुअल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और इनके बीच में आएंगे और इनसे कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ ये कैसे लड़ाई को आगे ले जाने की कोशिश कर रही हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह से भी इश्क अपना जाहिर करते हो, जिस तरह से के कपड़े पसंद करते हो पहनना, सब इनकी बातें सुने और इनके साथ पब्लिकली खड़े हों। इम्पोज किया, ठीक है, तो क्या आप ये मानते हैं कि तब उन्होंने अगर 377 को पनिशेबल ऑफेंस बनाया था तो क्या उन्होंने गलत बनाया था? बिल्कुल। जीवन के 4 मकसद बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इनमें काम भी एक है, और काम मीन्स एनी काइंड ऑफ डिजायर, कोई भी चाह, किसी भी तरह की चाह हो सकती है। और कामा सूत्र वो भी एक शास्त्र है, काम शास्त्र है एक्चुअली। वो ये जो जीवन का लक्षण है काम, ये कैसे पूरा किया जा सकता है, चाहे वो आदमी औरत के बीच में हो, 2 आदमी के बीच में हो, ये बताया गया है। इस वाली जो फरमान आया है स्टेट की तरफ से, तो शायद ये कहीं सोसाइटी का नजरिया ना मोल्ड करे या उसे डायरेक्ट करे। बट आई वांट टू नो फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस कि क्या आपको लगता है अगर फर्ज करें कल को स्टेट एक्सेप्ट कर लेता है, बट स्टिल यू हैव टू स्ट्राइव ऑन अ सोशल लेवल, और अदरवाइज थिंग्स आर नॉर्मल ऑन द सोशल लेवल? कह नहीं सकते ना, साफ कह नहीं सकते। एक तो बड़ी समस्या यही है, नौकरी करते हैं वहाँ भी छुपके ही रहते हैं, ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं कि अपनी असलियत नहीं बताते, नहीं तो नौकरी छूटने का डर रहता है, लोगों के हंसने का डर रहता है, लोगों के बातचीत, आपके पीठ के पीछे बात कर सकते हैं आपके बारे में। सो जाहिर है कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। नहीं, ये तो सीरियस मामला है। जब तक ये लॉ चैलेंज नहीं हुआ था तब तक सब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, मगर जब एक दफ़ा लॉ आ गया, डिस्कस हो गया और फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तो इसका मैसेज बहुत फर्क है सोसाइटी में। तो पेरेंट्स को फॉर इंस्टेंस मैं एक उदाहरण के तौर पे क्या असर पड़ता है जब उनको पता है उनके बच्चे पे, मतलब एक बच्चा की चॉइस है, मे बी दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, पर फिर एक लीगल इलीगैलिटी आ जाए और फिर सोशल सैंक्शंस तो है, तो फिर इट बिकम्स एकदम जीना हराम। तो आई थिंक डे टू डे लाइफ पे भी हम देखें कि क्या असर होता है। जो लोग कुछ भी हटके करना चाहते हैं उनकी लाइफ चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जो हमारी जो कमेटी बनी होगी, जब जो संविधान बना रहे थे जो लोग, ये इशू ही नहीं था। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि जब ये राइट्स को, और हम लोगों ने 2001 में जब ये फाइल वर्क किया था, उससे पहले 1994 में हुआ था, तो प्रेस ने नोटिस नहीं किया था, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था, किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं था। 11 साल बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट तक कि ये डिसीजन आया, तो आप देख लीजिए अखबारों का और टीवी मीडिया का क्या हाल हुआ।
ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया। सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को इंटरप्रेट करना था उस लाइन को, उन्होंने कहाँ तक इंटरप्रेट किया उसको। सो दैट वाज, आई मीन, ये बहुत सी चीजें हैं जो राइट टू लाइफ में अब इंक्लूड हुई हैं जो पहले कभी नहीं थी। तो आई थिंक वहाँ पर राइट टू फूड अब राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है जो कभी नहीं था। तो बस वही तो उतना कह के उन्होंने छोड़ दिया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नाउ यू हैव टू इंटरप्रेट। अखबारों में पढ़ा होगा कि कई बहुत सारे केसेस हैं जो दो लड़कियां भाग जाती हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं, तो परिवार वाले पीछा करते हैं पुलिस को लेके और 377 को लेकर उनको धमकाया जाता है कि ये कानूनन अपराध है, तुम साथ नहीं रह सकते। सो चाहे फिर अदालत में जाके उनको हक मिला है कि हाँ तुम अगर वयस्क हो तो रह सकते हो, लेकिन कानून के होने से ही मतलब ये जो करार दिया गया कि ये लेस्बियन लोग या समझा जाता है कि वो अपराधी हैं, तो फिर माँ बाप से भी बात करेंगे तो माँ बाप कहेंगे कि कानून में ही अपराध है, तो तुम क्या बात कर रहे हो। What I believe is कि gay lesbian is the most creative minority in the world. हाँ। देखिए क्यों सेक्सुअलिटी इतना बॉदर करता है एक दूसरे का कि वे हमारे हुकूक उसमें इंक्लूड करिए, तो नहीं गए होंगे उसमें। प्रोफेसर सिराज का केस लीजिए, 2-3 साल पहले की बात है ना, कानपुर में पढ़ाते थे और सॉरी अलीगढ़ में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे और एक दूसरे आदमी के साथ स्वीकृति से दोनों वयस्क थे, वो सेक्स कर रहे थे अपने बेडरूम में। पुलिस पहुंच गई वहाँ, यूनिवर्सिटी का स्टाफ पहुंच गया और उनको देख लिया, तो कोई कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता लग गया कि दो लोग कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ अपराध कर रहा है, तो आप जाके पुलिस जाके उनको पकड़ सकती है, कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे, अंतरजातीय विवाह करे, तो सरकार को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, चाहे धर्म कुछ भी कहता रहे। ऐसे लोग भी हैं जो कि गे हैं और हिंदुत्ववादी भी हैं, तो हम लोग उन जैसे लोगों से कैसे अपनी पॉलिटिक्स को पुट करेंगे। I have seen people who sort of go on about Hindu scriptures and how it was acceptable, but then they're also going to vote for Modi or whatever. But now the BJP yeah, I mean now of course. So I mean that's very important. और देखिए ये this is not being alarmist, but we have to we are preparing a struggle और तैयारी करना है तो हर एंगल से तैयारी करना पड़ती। और एक एंगल ये भी है कि ये फर्ज कीजिए कोर्ट ना सुनवाई कर सकते हैं और बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए और बीजेपी गवर्नमेंट लेजिस्लेशन बनाती जो इस वक्त के 377 से और बुरा हो, क्योंकि यही हुआ है बांग्लादेश में, यही हुआ है श्रीलंका में कि उन्होंने इसको डिफाई किया गया तो उन्होंने बिल्कुल कस के कानून बना दिया है। बाबा रामदेव और जो भी ले लीजिए इस मुद्दे पे सब हाथ में पकड़ के खड़े हैं दूसरे एक से एक कट्टर, चाहे मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो चाहे ईसाई हो। इस इशू पे तो ये एक ऐसा इशू है जो उनको सबको यूनाइट करता है और ये पावर जो है ऑफ रिलीजियस लीडर्स ओवर सेक्सुअलिटी, क्या चीज़ वो कहते हैं कि ये सही है क्या गलत है, ये पावर उनको बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। Type of sex is natural and unnatural because sex are of two types. One for gaining pleasure and the second for gaining a child. So probably the gays or the lesbians might get the sexual pleasure by having the so-called, which they call having unnatural sex. So of course, who decides? Who will decide what is unnatural? Certainly not the state. Of course, certainly not the state. So why it is being the debate is on the unnatural sex should be banned, but हम लोग कैसे decide करेंगे? कौन कहता है कि ये कोर्ट करेगा? इसी में तो हम लोग ये बहस अगर पब्लिक में छेड़ दी, अगर नेचुरल अननेचुरल एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल संस्कार नॉन संस्कार अगर आपने पब्लिक में डिबेट छेड़ दी, पार्लियामेंट में डिबेट छेड़ दी तो कभी नहीं पास होगा। सुप्रीम कोर्ट का हमेशा ये है कि ये माइनॉरिटीज की राइट्स जो मेजॉरिटी नहीं एक्सेप्ट करती उनको प्रोटेक्ट करे। ये तो फर्ज है सुप्रीम कोर्ट का उन 3 आर्टिकल्स के अंदर। उनके ख्यालात बदलें, कुछ हमारे बदलें, तो एक मतलब हाँ एक दूसरे की बात समझे तो वो संस्कार फिर बदल जाएगा जी, तभी हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं। परिवारों के अंदर तो संस्कार सोच बदलती है। मेरे अपने परिवार के अंदर ही 20-30 साल के इस दौरान सोच बदली है। मेरी माँ मेरी पार्टनर को बहू के तौर पे इंट्रोड्यूस करती थी,
बाय द एंड नॉट शुरू से नहीं, लेकिन सोच लोगों की बदलती है, बट सरकार की सोच जो है वो संविधान के आधार पे होना चाहिए। जो 1 महीने के अंदर अपील करना था वो हुई नहीं, 2 तो हो गई, 11 तक होना है, 2 तो हो गई हैं, और बहुत से और जो ग्रुप्स हैं, पेरेंट्स वाले जो हैं, एक पेरेंट्स का ग्रुप है जिसमें वो और कई ग्रुप्स और कर रहे हैं। I don't have a question, just to comment जो आपने कहा था ना, that when will the change come on a माशरे की लेवल पे, समाज की लेवल पे वो चेंज कैसे आएगा? Obviously it's a long battle, but जब संस्कारों की बात उठी तो संस्कार क्या है? It's a set of traditions that we pass on to our children. Not necessarily tradition. Not Some of them we create ourselves. Yeah, we even create, exactly. But we do pass it on. जो हमारे हैं वो हम चाहेंगे हमारे बच्चों में आए, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटल चेंज आएगा वो शायद आज जो इस कमरे में हर शख्स मौजूद है, अगर हम भी एज पार्ट ऑफ संस्कार अपने बच्चों को सिखाएं कि ट्राई टू एक्सेप्ट एवरीवन, तो शायद वो जब अपने बच्चों को सिखाएंगे तो डेफिनेटली वेरी सून वी विल सी दैट चेंज। उम्मीद करते हैं कि इसी मुद्दे पे जल्द गपशप हो और यहाँ पे एक नया पैनल हो, हर गपशप में एक नया पैनल हो, ताकि बातें और बढ़ें और हम लोग शेयर करें और सिर्फ अंदर घुट घुट के ना रहें, खुशी से ज़िंदगी जिएं।